उस रात मैंने पहली बार किसी के हाथों को अपनी कमर से नीचे फिसलते हुए महसूस किया और वो मेरा होने का दावा कर चुका था। मेरी भाभी का भाई था। मैंने खुद को आईने में देखा। सेमी ट्रांसपेरेंट नाइटी में मैं खुद को भी अनजान लग रही थी। इतनी सॉफ्ट सिल्की स्किन और इतने लंबे बाल। शायद पहली बार मैंने खुद को इतना खूबसूरत महसूस किया था। घर में सभी शादी की तैयारियों में बिजी थे। मेरी भाभी की शादी थी और पूरे घर में मेहमानों का आना जाना लगा था। लेकिन मेरी नजरें सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थी। राघव, भाभी का छोटा भाई, लखनऊ से आया था। पहली बार देखा था उसे। टॉल, फिट बॉडी, हल्की दाढ़ी और उसकी आंखें जैसे सीधा अंदर तक देख जाती हूं। वो शाम जब मैं छत पर खड़ी थी, हल्का सा अंधेरा था और बारिश की हल्की बूंदें मेरी हथेलियों से खेल रही थीं। पीछे से किसी की धीमी आवाज आई। ठंडी हवा से डर नहीं लगता? मैंने पलट कर देखा। वही था राघव। सफेद शर्ट के बटन खुले हुए, उसके बाल भीग रहे थे और उसके होंठों पे वो मखमली मुस्कान। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, बस सिर झुका लिया। तुम पूजा हो ना? हाँ। अच्छा है, मेरी भाभी की साली इतनी प्यारी है। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जैसे वो आंखों से कपड़े उतार रहा हो और लफ्जों से इज्जत दे रहा हो। शादी की रात मैं अकेली थी कमरे में। हल्की शराब की खुशबू पूरे माहौल में थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला। मैं चौंकी नहीं, क्योंकि मन के किसी कोने में उम्मीद थी कि वो आएगा। नींद नहीं आ रही। मैंने गर्दन घुमाई। थोड़ी घबराहट सी है। इतनी भीड़ में खुद को खोया खोया सा महसूस कर रही हूं। वो मुस्कुराया और पास आ गया। मैं ढूंढ ही तो रहा था तुम्हें, उसने मेरी उंगलियों को पकड़ते हुए कहा। मैं कांप गई। उसके स्पर्श में गर्मी थी और उसके पास आने से मेरी सांसें फिसलने लगी। राघव ने मेरी उंगली धीरे से चूम ली। मैंने आंखें बंद कर ली। उसके होंठ मेरे गले के पास आए और उसने पहली बार मेरे बालों के नीचे की स्किन को छुआ। तुम्हारी स्किन रेशमी लगती है, उसने फुसफुसाया। तुम्हें किसने छूने दिया? मैंने धीमे से पूछा। तुम्हारी नजरें इजाजत मांग रही थी। मैंने सिर्फ मान लिया। उसका हाथ धीरे धीरे मेरी पीठ से नीचे की तरफ खिसकने लगा। मैं थर्रा गई। मेरी नाइटी के अंदर उसकी अंगुलियां थी और मेरी हिम्मत उसकी सांसों के साथ टूट रही थी। वो बहुत धीमे से मेरे होंठों के पास आया। चूम लूं? मैंने आंखें बंद कर ली और अगले ही पल उसकी गर्म सांसों ने मेरे होंठों को छू लिया। वो पहला चुंबन, धीमा, लंबा और इतना गहरा जैसे उसने मेरी रूह तक में खुद को घोल दिया हो। हम बहुत देर तक एक दूसरे के लब्बों में खोए रहे। वो मुझे बेड तक ले गया। मेरी नाइटी अब उसकी उंगलियों में थी। तुम्हें पता है तुम्हारे कंधे पर तिल है? मैं हंसी। तुम बहुत करीब से देख रहे हो और देखना चाहता हूं। उसने मेरी पीठ को चूमा, फिर गर्दन, फिर और नीचे। मैंने खुद को खो जाने दिया। उसने नाइटी खिसका दी। मैं आधी नग्न थी, लेकिन पूरी तरह उसकी थी। उसकी उंगलियां मेरी हथेलियों में उलझी हुई थी और उसकी आंखों में वो खामोशी थी जो सीधा दिल में उतर जाती है। मैं कांप रही थी, लेकिन रुक भी नहीं पा रही थी। उस रात के बाद मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मेरे रूम की खिड़की से वो हर शाम मुझे देखता, बस देखता। न कोई मैसेज, न कॉल, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही भूख थी जो मुझे चैन से बैठने नहीं देती थी। मैंने खुद को बहलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी हथेलियों में अब भी उसकी उंगलियों की गर्माहट बाकी थी। फिर एक दिन मेरे भैया और भाभी किसी शादी में बाहर गए थे। घर पर मैं अकेली थी और वही मौका था जब उसने फिर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही वो बोला, बस एक कॉफी चाहिए तेरे हाथ की। मैं मुस्कुरा दी। जानती थी वो सिर्फ कॉफी के लिए नहीं आया। मैंने रसोई में जाकर कॉफी चढ़ाई और उसकी निगाहें मेरी कमर से कमर तक फिसलती रहीं। अगर देखना बंद नहीं किया ना
तो कॉफी में चीनी नहीं डालूंगी। मैंने आंख मारते हुए कहा। वो बोला, तेरे होठों की मिठास ही काफी है। मैंने उसका चेहरा देखा और मुस्कुरा दी। कॉफी लेकर मैं ड्राइंग रूम में आई, लेकिन वो मेरी आंखों में घुसकर कुछ और पढ़ रहा था। तू मुझे चाहने लगी है? उसने एकदम सीधे पूछा। मैं चुप रही।